हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 20 हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है, द एरोबिक मेथड ऑफ मैकेनिकल कंपोजिटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया इज कॉल्ड। एरोबिक मेथड जो होता है मैकेनिज्म कंपोजिंग प्रैक्टिस वो इंडिया में, उसको आप क्या कौन सा मेथड बोलते हैं? इंदौर मेथड, नागपुर मेथड, बेंगलोर मेथड या फिर भोपाल मेथड? कौन सा मेथड आप उसको बोलते हैं? तो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि भाई कंपोजिटिंग के दो ही मेथड जो है इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। एक बेंगलोर मेथड होता है, एक इंदौर मेथड होता है। कंपोज किसी जो डीकम्पोज होता है, डीकम्पोजिशन जो होता है उसके लिए दो ही मेथड यूज किए जाते हैं, एक इंदौर एंड एक बेंगलोर मेथड। अब यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि भाई डीकम्पोजिशन जो होता है इंदौर मेथड का कितने महीने में होता है एंड बेंगलोर मेथड का कितने महीने में होता है डीकम्पोजिशन जो होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम यहाँ पे इंदौर मेथड की बात करें तो इंदौर के लिए 2 से 3 महीने लगते हैं डीकम्पोजिशन में, 2 से 3 महीने। अगर आप बेंगलोर मेथड की बात करेंगे तो 5 से 6 महीने लगते हैं। तो एरोबिक के लिए हमारा जो मेथड यूज होता है वो कौन सा होता है? वो होता है इंदौर मेथड। इंदौर मेथड जो होता है एरोबिक के लिए होता है, लेकिन ये जो होता है एन एरोबिक के लिए होता है, अन एरोबिक के लिए होता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये भी आप याद रखिए कि कौन सा एरोबिक के लिए कौन सा अन एरोबिक के लिए होता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से क्वेश्चन को वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर तो इंदौर मेथड ही रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज टू इंश्योर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज वाई। कौन सा मेथड होगा यहाँ पर? कौन सा बेस्ट मेथड होता है? तो बेस्ट मेथड जो होता है वो होता है इनसिस्ट्रेशन। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, मैक्सिमम सी एन रेशियो जो होता है म्यूनिसिपल सॉलिड बेस्ड कंपोस्ट इज। कितना होता है सी एन रेशियो जो होता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, कितना होता है? तो मैक्सिमम सी एन रेशियो की अगर हम बात करें म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए वो 20:1 होता है, 20:1। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर CPCB हाउ मच सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड पर कैपिटा पर डे इन लार्ज सिटी के लिए। जो बड़ी सिटी होती है वो कितना सॉलिड वेस्ट जो होता है एक आदमी एक दिन में जनरेट करता है। यहाँ पर तीन चीज़ें सामने आती है कि भाई एक स्मॉल सिटी होती है, एक मीडियम सिटी होती है, एक लार्ज सिटी होती है। तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन कितना वेस्ट जो होता है प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम छोटी स्मॉल सिटी की बात करें तो वो एक आदमी जो होता है एक दिन में 0.1 kg सॉलिड वेस्ट जनरेट करता है। अगर हम यहाँ पे मीडियम सिटी की बात करेंगे तो मीडियम सिटी जो होती है 0.3 से 0.4 सॉलिड वेस्ट जो होता है प्रोड्यूस करता है। अगर आप लार्ज सिटी की बात करेंगे तो वो आधा किलो तक सॉलिड वेस्ट जो होता है प्रोड्यूस करता है। तो लार्ज सिटी हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। अगर जिसको नहीं पता है तो उसकी तो यहाँ पे रिवीजन हो रही है, रिवीजन नहीं उसकी स्टडी भी हो रही है साथ साथ में। जिसको पता है उसकी रिवीजन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो यहाँ पर जो अगर स्टेटमेंट की करेक्ट की बात करें हम तो पायरोलिसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। पायरोलिसिस क्या होती है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही काम करती है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, बाकी ये तीनों जो दी गई है वो गलत है। पायरोलिसिस से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसके बारे में हमको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, हमारे पास पूरा है कि बेंगलोर एंड इंदौर प्रोसेस ऑफ कंपोजिटिंग आर विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा फॉलोइंग? तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था भाई कि बेंगलोर मेथड जो है वो एन एरोबिक प्रोसेस को फॉलो करती है, लेकिन जो इंदौर होती है ये फर्स्ट ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। तो ऑप्शन
थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। कितने कितने महीने लगते हैं ये भी मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्लज बल्किंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय। स्लज बल्किंग जो होती है, आपको पता है कि बल्किंग जो होती है साइड में भी आती है, तो स्लज बल्किंग जो होती है वो कंट्रोल की जा सकती है बाय क्लोरीनेशन से। क्लोरीनेशन से आप बल्किंग जो होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्पोजल ऑफ द स्क्रीन इज डन बाय। डिस्पोजल जो होता है स्क्रीन का, वो डन किया जाता है कौन से मेथड के द्वारा? सेडिमेंटेशन, फ्लोकुएशन, फिल्ट्रेशन या फिर इनफिल्ट्रेशन। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनसाइनरेशन। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉलिड बेस्ड ट्रीटमेंट बाय पायरोलिसिस रेफर टू। सॉलिड बेस्ड ट्रीटमेंट जो होती है बाय पायरोलिसिस किसको रेफर करती है? तो ये रेफर करती है हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। ऑप्शन 4 हमारा इसको ही रेफर करती है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस प्रोड्यूस फ्रॉम ए लैंडफिल साइट आर। मेजर जो कॉन्स्टिट्यूट गैसेस होती है जो कि प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉम ए लैंडफिल साइट आर, कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ही होती है। सो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेस्ड यूटिलाइजेशन इज अचीव बाय। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है उसमें बेस्ट यूटिलाइजेशन जो होती है वो अचीव की जाती है बाय किसके द्वारा? रीयूज, रिक्लेमेशन एंड रिसाइकलिंग के द्वारा। ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन असेसिंग द हीटिंग वैल्यू ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट द प्रिफर्ड रेंज ऑफ कार्बन टू नाइट्रेट CN रेशियो इन वेस्ट इज। क्या रेशियो होता है? तो वो होता है 36 से 50 ही होता है। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एन इंजीनियर्ड फैसिलिटी फॉर डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड। उसको आप क्या बोलते हैं? जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। तो उसको आप बोलते हैं सैनिटरी लैंडफिल बोलते हैं। सैनिटरी लैंडफिल हमारा सेकंड क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डैश रिफ्यूज इंक्लूड ड्राई एनिमल एंड वेजिटेबल रिफ्यूज। तो क्या होता है वो? तो वो होता है ऑर्गेनिक रिफ्यूज इंक्लूड ड्राई एनिमल एंड वेजिटेबल रिफ्यूज। अगला क्वेश्चन देखिए, द थ्रेशोल्ड ऑफ साउंड प्रेशर। थ्रेशोल्ड जो होता है साउंड प्रेशर का, दैट ए नॉर्मल हेल्थी पर्सन कैन रिस्पॉन्ड टू इज। साउंड प्रेशर का जो थ्रेशोल्ड होता है ताकि वो नॉर्मल हेल्थी पर्सन जो होता है वो रिस्पॉन्स दे सके, कितना होता है वो? तो 0.402 इतना होता है। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड एज लैंडफिल सीलेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ गैस एंड लीचेट मूवमेंट के लिए? कौन सा होता है? तो बेंटोनाइट जो होती है वो होती है गैसेस। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे टू मेन गैसेस लाइब्रेट फ्रॉम एन एरोबिक स्लज डाइजेशन टैंक वुड इंक्लूड। तो मेन गैसेस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ही होती है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 25 से 50% होती है। मीथेन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो मीथेन 50 से 75% इसका परसेंटेज होता है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग लीच एट। लीचेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही दी गई है? तो इट इज जनरेटेड इन ए लैंडफिल।
इट इज़ जनरेटेड इन लैंडफिल में ये जनरेट होता है, लीचेज जो होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।